मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में नदी तंत्र की श्रृंखला चल रही है और उस नदी तंत्र की श्रृंखला में कल आपका गोदावरी नदी तंत्र हुआ था। आज कृष्णा नदी तंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्णा नदी तंत्र प्रगति संस्थान अन्नापुर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्णा नदी नाम भी कृष्णा है, कृष्ण से इसका नाम है। कृष्ण अर्थात विश्व के अंश के रूप में इसको माना गया है। विश्व से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। जब आप पौराणिक कथाओं में इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी उत्पत्ति के बारे में तमाम धार्मिक मत दिए गए हैं और इसकी उत्पत्ति विश्व से होने के कारण नदी का एक नाम वेड़ा ही है। वेड़ा, कृष्णा वेड़ा कहा जाता है। अब इस मानचित्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं, नदी कृष्णा है। ये देखिए मुख्य नदी यही कृष्णा नदी और इस कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट में इसका उद्गम है। यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का सतारा जिला है, वहीं से इसका उद्गम है। और नदी आगे जब बढ़ती है तो इसकी एक वामवर्ती सहायक है। ये दक्षिण है, ये दाईंवर्ती है, ये वामवर्ती है। इसकी एक सहायक वामवर्ती है जो भीमा है। भीमा इससे आकर के मिलती है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो प्रमुख एक और दक्षिणवर्ती सहायक है उसका नाम तुंगभद्रा है। ये तुंग है और भद्रा है, दोनों आगे चलकर इसका नाम तुंगभद्रा हो जाता है और दक्षिणवर्ती सहायक के रूप में कृष्णा की ये प्रमुख नदी हो जाती है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जा करके कृष्णा नदी से मिल जाती है। और फिर आगे कृष्णा नदी का अपवाह तंत्र जारी है। नागार्जुन सागर बांध इस पर आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। आगे नदी जब बढ़ती है तो आंध्र ये समुद्र तट पर एक नगर है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जब आप प्रमुख बंदरगाह या गोदीवाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें मसूलीपट्टनम का उल्लेख किया गया है। और मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह है। उसी मसूलीपट्टनम बंदरगाह के पास जाकर के आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में नदी का मुहाना हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर दूसरी बात प्रमुख ये बन जाती है कि नदी का अपवाह किन किन राज्यों में है। तो यहाँ आप देखते हैं महाराष्ट्र से उद्गम भी है। नदी थोड़ा सा और आगे नीचे की तरफ और दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ती है, कर्नाटक में प्रवेश करती है। फिर तेलंगाना का क्षेत्र भी इसमें है और आगे आंध्र प्रदेश अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट का सतारा जिला है। लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। 1401 यहाँ लिखा गया है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे अधिक हिस्सा इसका कर्नाटक में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है 29%, कर्नाटक में है 44%, महाराष्ट्र में है 27%। इसके दो प्रमुख नदियों को आप कभी नहीं भूलेंगे, एक तुंगभद्रा और दूसरा भीमा। तुंगभद्रा नदी दक्षिणवर्ती सहायक है, भीमा जो है इसकी वामवर्ती सहायक है। अन्य सहायक नदियों में इसकी कोयना बांध का नाम भी आपने सुना होगा महाराष्ट्र में। कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा, दूधगंगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज ये भी आप जान लीजिए, गंगा वाले में प्रश्न आपका गलत ना हो, क्योंकि आपने गोदावरी नदी में भी गंगा नदी पढ़ा है। तो वहां जो गंगा नदी आपने पढ़ा है, गोदावरी की जो सहायक गंगाएं हैं
उसमें आपने पढ़ा है पेनगंगा और वेनगंगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ जो आप गंगा पढ़ रहे हैं वो पंचगंगा है और दूधगंगा है। अब ये चीज आपको स्पष्ट हो गई। कृष्णा नदी में पंचगंगा है, दूधगंगा है, और गोदावरी नदी में पेनगंगा है, वेनगंगा है। अब फिर घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, और एक नदी हगरी है जिसका नाम वेदावती है, वेदावती के नाम से जानते हैं, जो तुंगभद्रा की सहायक है। यहाँ आप देखिए भद्रा हगरी लिखा गया है, तुंगभद्रा की सहायक है। एक नदी वर्णा भी है जो तुंगभद्रा की सहायक है। तो इस तरह से, और यहाँ तुंगभद्रा जलाशय बना हुआ है। हाँ, मूसी एक नदी है जिस पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो उत्तर में भीमा उत्तर की प्रमुख सहायक है, तुंगभद्रा दक्षिण की प्रमुख सहायक है। इतनी चीजें समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर प्रमुख बांध जो है नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ देखिए मानचित्र में नागार्जुन सागर बांध है। तेलंगाना के नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला के मध्य बनाया गया है। जब ये बनाया गया था तब पूरी लोकेशन इसकी आंध्र प्रदेश में थी। आज इसकी जो स्थिति बन रही है वो दोनों राज्यों के दो जिलों के बीच में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना का नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, इन दोनों जिलों के बीच में उसकी लोकेशन है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न और बनता है, कृष्णा जल विवाद 2021। देखिए विवाद जो, इसमें एक चीज और आप समझ लीजिएगा कि जहां भी कहीं भी आपको नदी विवाद की बात पूछी जाए, फला नदी जल विवाद, तो जल विवाद तो वो नदी जिन राज्यों से होगी जाएगी सबके बीच विवाद होगा। जैसे इसका प्रवाह तंत्र महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्णा नदी जल विवाद, तो चारों राज्यों पर आपको विचार करना पड़ेगा। चारों राज्य उसके ऑप्शन में बनते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कभी कभी एक स्पेशली किसी वर्ष कुछ ज्यादा विवाद जब किसी नदी के बीच हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया है 2021 में कृष्णा जल विवाद। यह विवाद तेलंगाना और आंध्र के बीच है। और किसको लेकर के है? श्रीशैलम जलाशय के जल को लेकर के आंध्र प्रदेश का ये आरोप है कि तेलंगाना इसके जल को हमारे पास आने नहीं दे रहा है। चूंकि तेलंगाना पश्चिम में है और आंध्र प्रदेश पूरब में है, तो नदी पूरब में आ रही है पश्चिम से, जल पश्चिम से पूरब में ही आएगा। तो यही स्थिति यहाँ है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ है कि प्रमुख शहर, नदी के कृष्णा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों की जो श्रृंखला है, उस प्रमुख शहरों की श्रृंखला को आप देखिए। पहला शहर है महाबलेश्वर। इसमें दो चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वह शहर किस राज्य में है, और दूसरा ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह कृष्णा नदी के तट पर है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में सतारा जिला, नारासोबा महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला, वाडी महाराष्ट्र में है, अमरावती इतिहास में भी आप इसको पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कुन्नूर जिला है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश नलगोंडा जिला है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश सांगली महाराष्ट्र। तो इसके बाद फिर आगे आप ये देखते हैं कि इस पर बांध कौन कौन से। तो इसके प्रमुख बांधों में धूम बांध, हिप्पनगी, नारायणपुर, अलमाटी मान लीजिए ज्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम ज्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम नागार्जुन बांध, भीम डैम, ये प्रमुख बांध है। मिट्टी, चूंकि नदी के किनारे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाएंगी, नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में किन मिट्टियों से कार्य अपना कर रही है, जिसमें रेगुर, आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि रेगुर मिट्टी जो है उसको काली मिट्टी कहा जाता है, चरनोजम मिट्टी कहा जाता है,
कपास की मिट्टी कहा जाता है, महाराष्ट्र की मिट्टी कहा जाता है। तो इस तरह से रेगुर है, लाल है, लेटराइट है, जलोढ़ है, मिश्रित है, क्षारीय है। इतनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। नदी का एक पारिस्थितिक महत्व है। नदी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन भी यहाँ मिलते हैं, जिसका प्रमुख वृक्ष सुंदरी है। आप इस चीज को जानते हैं कि मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन मछली पकड़ने वाली बिल्ली, उदबिलाव, एस्टोराइन मगरमच्छ, चित्तीदार हिरण, सांभर, काले हिरण। कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य में कुछ विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी दृष्टि से औषधीय पौधे भी मिलते हैं, जिसमें राइजोफोरा है, एविसेनिया है, एजिसोरोस के पौधे भी मिलते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और लिखा गया है, महाराष्ट्र के कोडाजी बांध बैराज से बढ़ती है। तो इसमें आपका ये जो कृष्णा नदी के बारे में बताया गया है कि महाराष्ट्र में एक बांध है, कोडाजी बांध। अब यहाँ पर बात है तुंगभद्रा। इसकी जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और भद्राहगरी। अब इसके बारे में देखते हैं। ये पूरी नदी तुंगभद्रा हो जाएगी और जाकर के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में ले जाती है। तो तुंगभद्रा का रामायण में एक नाम है पंपा, और दोनों का उद्गम कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में है। चिकमगलूर जिले में गंगामूला नामक एक स्थान है, जहां से दोनों नदियां निकलती हैं। कर्नाटक के चिकमगलूर के गंगामूला नामक स्थान से दोनों नदियां निकलती हैं। इसमें एक तुंग है और दूसरा भद्रा है। अब आप जानते हैं कि कहवा का प्रमुख उत्पादक है कर्नाटक, तो और ये चिकमगलूर जिला कहवा शोध संस्थान भी है। इसके बाद तुंगभद्रा दो राज्यों में इसका अपवाह है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखिए, चूंकि तेलंगाना इससे बना है, इस नाते तीन राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। प्रमुख शहरों में हरिहर कर्नाटक, हासपेट कर्नाटक, हम्पी वाला जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज तो खंडहर हो गया है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो कर्नाटक में हम्पी है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इस चीज को भी आपको जानना है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश, गंगावती कर्नाटक का प्रमुख शहर है। इसके बाद नदी की वामवर्ती जो सहायक प्रमुख है, जिसका नाम भीमा है। भीमा को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। 861 किलोमीटर की लंबाई है भीमा की, और भीमा नदी मानचित्र में आपको दिखाया भी जा चुका है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका अपवाह है। उद्गम पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, फिर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की भीमशंकर श्रेणी से भीमा का उद्गम है। प्रमुख बांध इस पर है चास कमान बांध, और सहायक नदियों में भीमा के चांदनी है, कामिनी है, मोशी है, बोरी है, सीना है, मान, भोगवती है। इतनी नदियां हैं इसमें। तो इस तरह से आज आपने कृष्णा नदी का एक विस्तृत अध्ययन किया है। नदी तंत्रों की श्रृंखला में आपने सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, सह्याद्री से निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और फिर गोदावरी नदी और आज कृष्णा नदी तंत्र का विस्तृत अध्ययन किया है। इसी संदर्भ में दक्षिण भारत की कुछ नदियां और बच रही हैं, तो इसको अगले दिन पूरी सभी नदियों को एक साथ समेटते हुए ये चैप्टर विश्राम लेगा, और इसके बाद फिर इसके आगे का चैप्टर शुरू किया जाएगा। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए